हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्ची जोशी। भाई मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है। इसके लिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स ट्रिक्स आईआईटी जेईई के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए, 11th और 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आज एक पहला चैप्टर लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक के बारे में बता रहा हूँ। लॉग क्या चीज़ होता है, लॉग आता कहाँ से, उसका बेसिक फिनोमेना क्या है, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैंटिसा क्या होगा, इस बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। हाँ भाई, इधर देखिए लॉग अरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है। लॉग पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं उनसे। एक्चुअल में ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। डेफिनेशन जो किताब में लिखी हुई है वही की मैंने भी लिखी हुई है। डेफिनेशन कह रहा है इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। पहली बात यह है जो ए जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि 1 को छोड़ करके। एक बात कह रहा है वो, एंड x इज अ रैशनल नंबर, x को एक रैशनल नंबर होना चाहिए सच दैट a टू द पावर x इक्वल टू n। अब आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू n, यानी कि ये n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर शो कर रहा है। और ये कैसा नंबर शो करना चाहिए, यह हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर शो करना चाहिए। और a का बेस वो भी क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। देन वी से द लॉगरिथमिक ऑफ n, जो ये n है ये वाला n टू द बेस a, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस a। इसको पढ़ने का तरीका जो यहां पर लिखा है इसी तरह से लिखते हैं हमसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल शो करते हैं, मैंने कहा 10 की पावर 2 इक्वल टू, सबको पता है कि 100 होता है, तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। दूसरा एग्जाम्पल, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। समझो आप इसको आराम से। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू लॉग ऑफ 32 एट बेस 2। दूसरी बात, नंबर 1, नंबर 2। तीसरी बात, अगर सपोज करो कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 10 की पावर -3 इक्वल टू 1/123। तो दिस सिंपली इंप्लाइज, आप इसे कैसे लिखेंगे, -3 बराबर लॉग ऑफ 1/1000 एट बेस 10। अब जब आप बात कर रहे हैं कि लॉग के बारे में, तो लॉग जो है एक मैथमेटिशियन थे, नेपियर ने इसका इन्वेंशन किया था और लॉग के बारे में बताया कि लॉग बहुत बेसिक चीजों के लिए, यानी कि बड़ी कैलकुलेशन के लिए छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जैसे सपोज करो कि मैंने कहा लॉग ऑफ 10, इसकी वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटेसा क्या चीज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लॉग के डेसिमल प्लेस से पहले जो नंबर होंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज करो मैंने कहा 257.983, मान लो कोई एक नंबर दे दिया है, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या कहलाएगी, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हो जाती है मैंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हुए, 1 2 3, आप गिन लीजिए। मान लीजिए 3 4 और नंबर दे दिया हमने, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हुए, 1 2 3, इसका मतलब हो जाएगा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। और मैंटेसा कितने हैं हमारे पास, यहां पर डेसिमल के पास जितने भी नंबर होंगे वो उसके मैंटेसा कहलाते हैं। अब इसी में सपोज करो कि मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख दिया 25.79834। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हुए, कितने हो गए आपको पता लग गया, कितने नंबर है, 1 2, कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर, ये सॉरी 1 2 के लिए, 1 2 3 के लिए आया 2, इसका मतलब हो जाएगा 1। अब मान लिया जाए तीसरा सवाल, मैंने इसी को घुमा दिया, लॉग ऑफ 2.579834
अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है यहाँ पर 1 का मतलब कितना आएगा, एक नंबर कम यानी कि 0। अब सपोज करो कि इसी को थोड़ा सा मैंने और घुमा दिया, log ऑफ 0.2579834, इसका मतलब हो जाएगा कि कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब कि एक नंबर नहीं आ रहा है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसास हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में इसको मिटा करके लॉग की प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं क्या होती है। अब आप इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पहले हमने अभी आपको बताई कि a की पावर x इज इक्वल टू n। तो एक बात हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, log ऑफ n एट बेस a। अब आप इस बेस का क्या काम होता है, बेस बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। बेस a की वैल्यू यानी कि ये कभी भी ना तो 0 होगा ना 1 होगा, यानी कि इसका मतलब, अब हमने कहा है कि बेस a पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब a ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 हो या a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। अब आप क्वेश्चन दिमाग में उठाएंगे कि लॉग का बेस 1 और 0 क्यों नहीं होता है। अब इसको करने का यहीं से आपको तरीका बता देते हैं हम आपको। सपोज करो कि मैंने कहा a की पावर x इज इक्वल टू n का मतलब कोई भी नंबर। अब आपने कहा कि हम इसका बेस 0 लेते हैं, तो 0 की पावर x इक्वल टू कितना आया n, और n क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है। तो इसका मतलब बहुत सारे रियल नंबर के लिए क्या वैल्यू 0 हो सकती नहीं, इसलिए इसका बेस कभी भी 0 नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, अब आपसे के दिमाग में आया कि ये चीज 1 क्यों नहीं होती है, पुट करके देख लीजिए आप। 1 की पावर x इक्वल टू 1, 1 की पावर x हमेशा हमेशा 1 हो जाएगा, और इसमें n बहुत सारे नंबर होंगे। अब बहुत सारे नंबर के लिए क्या देता है, ये हमेशा हमेशा 1 ही देगा, इसलिए लॉग का बेस ऑफ लॉग इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, ये आपको पता लग गया है। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब किसी के दिमाग में आ गया कि log 0 कितना होता है, log 1 कितना होगा, log 10 कितना होगा, log 100 कितना होगा, log इनफाइनाइट कितना होता है, log -1 कितना होता है। बहुत सारी बातें लोग बात पूछते रहते हैं। तो अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं, वो आप जरा नोट कर लीजिएगा। log ऑफ कोई भी बेस ले लेते हैं हमसे a बेस, अगर 0 एट बेस a ऑलवेज माइनस इनफाइनाइट, नंबर एक बात। दूसरी बात, log ऑफ 1 एट बेस a ऑलवेज 0। तीसरी बात, अब a की वैल्यू कितनी है, या तो a 1 से बड़ा होगा या a 0 और 1 के बीच में होता है। इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है। लेकिन ये वाली बात आपको दिमाग में बैठानी है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a का बेस 1 से बड़ा होता है, इसके लिए लागू हो जाएगा। लेकिन जब 0 to 1 होगा तब नहीं होगा, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इस बात को दिमाग में बैठाइएगा, अगर a का बेस यानी कि log ऑफ 0 एट बेस a इज ग्रेटर देन 1 है, तब ये माइनस इनफाइनाइट देगा, और अगर 0 to 1 है तो इंफिनिटी देता है। तो इसका मतलब log ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। हम ये मान के चल रहे हैं इन सब के लिए कंडीशन क्या हो रही है कि ऑलवेज log का बेस 1 से बड़ा है। अब ये 0 to 1 हो जाए तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये चीज पलट जाएगी। तो यानी कि ये अगर 0 to 1 होगा तो कितना दे देगा, यहाँ पर ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा, जहां पर ये इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी, और जहां प्लस इन्फिनिटी है तो वहां माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। तीसरी बात, log ऑफ, अब आप ये पूछेंगे कि इनफाइनाइट की वैल्यू 0 कैसे होती है। कई लोगों के दिमाग में आ रही है कि log ऑफ, आपको दिमाग में कंसेप्ट वही वाला बैठाना है। कौन सा वाला, इसको एक प्रूफ करके दिखाते हैं हमसे। a की पावर x बराबर a की पावर x इक्वल टू n। अब मैंने कहा कि ये वाली चीज ध्यान से देखिएगा,
ए की पावर एक्स, यानी कि इसका मतलब आपको गिवन क्या है कंडीशन, लॉग ऑफ 0 एट बेस ए इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब 0 इक्वल टू ए की पावर माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब 0 बराबर 1 अपॉन ए की पावर इंफिनिटी। हम क्या मान के चले हैं कि ए शुड बी ग्रेटर देन 1, तो समथिंग की पावर इंफिनिटी, यानी कि अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो ऐसे ही हमारे सारी की सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं। आपको ये पॉइंट नोट करने वाली बात होती है। देखिए, अब कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लॉ की है लॉग ऑफ m इंटू n एट बेस a इक्वल्स टू लॉग ऑफ m एट बेस a प्लस लॉग ऑफ n एट बेस a। ये पहली प्रॉपर्टी जो कई लोग बता देते हैं कि हाँ ऐसे होती है, लेकिन ऐसे कैसे होती है हम इसे प्रूफ करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, लेट a बराबर आप मान लीजिए अपने मन से a x कुछ भी मान लीजिए आप उसमें, चलो x मान लिया क्योंकि x पढ़ने में आसानी पड़ती है। x बराबर लॉग ऑफ m एट बेस है, तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर x बराबर m। y बराबर लॉग ऑफ n एट बेस है, तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर y बराबर m। अब आप इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, तो a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू n। तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर x प्लस y बराबर mn। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर लॉग ऑफ mn एट बेस a। अब x और y की वैल्यू कितनी है, जो है वह वैल्यू पुट करिए आपने, तो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया लॉग ऑफ mn एट बेस a बराबर लॉग ऑफ m एट बेस a प्लस लॉग ऑफ n एट बेस a। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m बाई n एट बेस a बराबर लॉग ऑफ m एट बेस a माइनस लॉग ऑफ n एट बेस a। अब बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। अब हमने क्या माना था, लेट x बराबर लॉग ऑफ m एट बेस a, तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर x बराबर m। y बराबर लॉग ऑफ n एट बेस a, तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर y बराबर n। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपने आपस में डिवाइड किया तो a की पावर x अपॉन a की पावर y बराबर m बाई n। तो दिस सिंपली इंप्लाइज a की पावर x माइनस y बराबर m अपॉन n। तो दिस सिंपली इंप्लाइज x माइनस y बराबर लॉग ऑफ m बाई n एट बेस a। अब x और y की वैल्यू कितनी है जो हमने मानी थी, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ m बाई n एट बेस a बराबर लॉग ऑफ m एट बेस a माइनस लॉग ऑफ n एट बेस a। दिस इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। These are the two properties of logarithmic function.